बजनाभ को मथुरा का राजा बना करके पांचों भाई हिमालय की ओर चले गए। वे सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब महाराज परीक्षित जब राजा हुए तो भद्रास केतुमाल चा भद्रासम केतुमालम चा भारतम चोत्तरानुकुरुम किम पुरुषादीन वर्षाय विजित विजागृहे विशाल सेना लेकर के महाराज अनेक राज्यों को जीत लिया। भद्रास केतुमाल उत्तर भारत के पुरुष आदि राजाओं को जीत करके वहां से भेंट प्राप्त करके लौटे। रास्ते में अनेकों जगह स्वागत हुआ। अपने पूर्वजों की विशेषता सुनते आ रहे, मन बड़ा प्रसन्न है। अचानक रास्ते में क्या देखा कि एक गाय दौड़ती हुई रमाती हुई चली आ रही है। एक गाय दौड़ती हुई रमाती हुई चली आ रही है। आज हमारा परीक्षित ने उसे रोक लिया। अरे क्यों रोकती हो, क्यों चीख रही हो, रुको। आज रोक लिया। कहा महाराज मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम शरणागतम। अरे पीछे से देखा कि एक बैल दौड़ता हुआ चला रहा है जो लंगड़ाता हुआ आ रहा है। 3 पैर टूट गए हैं, 1 पैर बचा केवल। कौन? तब सोच गया ये टूट गया, केवल सत्य ही बचा है। संसार में जो कुछ है सत्य बचा है बस। उसको रोक लिया। पीछे क्या देखा? पीछे एक काला क्रूर भयंकर कांटेदार गदा लिए हुए चला रहा दौड़ता। हमारा तलवार निकाल करके खड़े हो गए। कहा बस सावधान, वहीं पर खड़ा रहे। क्या तुझे पता नहीं है तू 2 ब्राह्मण को सताने लगा? तुझे मालूम नहीं है? अरे पांचों पांडव चले गए तो क्या हुआ? अभी परीक्षित जीवित थे। आज परीक्षित ने रुक गया। कौन हो? धर्म कहने लगा। कहा कि प्रभु ये कलयुग है, ये कलयुग आया, आते ही भाले तान दिए। देखो महाराज हमारे 3 पैर तोड़ डाले, इसको भी मारा है। देवी तुम कौन हो? कहा मैं पृथ्वी हूँ। जब जब अत्याचार होता है तो मैं गाय का रूप बना करके भागती हूँ संसार छोड़ करके। अच्छा आप कौन है? कहा मैं धर्म हूँ महाराज। और ये प्रभु कलयुग आते ही आते आज भाले तान दिए हैं। और ये राजन ये अगर गाय नहीं होगी ना तो गोपाल भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। ये गाय जहाँ जाएगी वहीं पर नहीं चलेगी। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी गोपाल जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? 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 हम सब इस दुनिया में हम सब इस दुनिया में उस भाई कहाँ होंगे? हम सब इस दुनिया में उस हाल कहाँ होंगे?
नंदी सवारी बोले शिव शंकर जी नंदी सवारी है नंदी के बिना नंदी के बिना असवार कहाँ होगा नंदी के बिना असवार कहाँ होंगे बिना भोले असवार कहाँ होंगे गौ माता की सेवा सब दुख संताप हरे माता की सेवा सब दुख हरताप है कितनी सुंदर पंक्ति है। गौ माँ की सेवा करने से जानते क्या होता, सारे दुख सारे संताप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आजकल लोग दूध पीते हैं उसके बाद गौ माँ को भगा देते हैं। भव सागर वो तरे बैतरणी पार करे सागर बोतरे बैतरणी पार करे गौ सेवा के हम अगर गौ सेवा नहीं किया, गौ सेवा के बिन हम भव पार कहाँ से नहीं होगी वो बाल कहाँ होंगे सफाई नहीं होगी वो बाल कहाँ होंगे मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं। मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं। गौ सेवा करने से
भगवान गौ सेवा करते हैं। गौ सेवा भगवान इस पृथ्वी पर आकर के इसलिए किया कि हम लोगों को दिखाया, संसार को दिखाया कि देखो स्वयं जगत का पालनहार हो करके मैं गौ सेवा करता हूँ तो तुम भी गौ सेवा करो। लेकिन कोई नहीं करता। अगर पूजा करोगे, घर में भक्ति करोगे, पूजा करोगे तो अपने बच्चों को लेकर के करो। क्यों? वो देखें कि मेरे माता पिता करते हैं तो हम भी करते हैं। अब अगर नहीं करोगे तो बच्चे नहीं करेंगे। पहले आगे करके दिखाओ। मेरे कृष्ण कन्हैया गौ सेवा करते गौ सेवा करते हैं। गौ सेवा करने से गोविंद कहाते हैं। गौ सेवा करने से गोविंद कहाते हैं। जब गाय रहे राजन, जब गाय रहेगी ना गोविंद कहाँ हो। जब गाय रहेगी ना गोविंद कहाँ होंगे। जब गाय रहेगी ना गोविंद कहाँ होगे। सुना ले। जब गाय रहेगी ना गोविंद कहाँ होगा। जब गाय रहेगी ना गोविंद कहाँ होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कहा कि प्रभु जहाँ पर ये पृथ्वी गाय का रूप बना करके जाएगी मैं भी चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस दुष्ट ने मेरे पैर तोड़ डाले हैं संसार में। तपः शौचम दया सत्यमिति पादाकृते कृताः अधर्मान् श्रेयो भगिनः अस्मय संगम शौच, दया और सत्य चार चरण कहे गए हैं ना, उनमें से 3 टूट चुके हैं। सत्य केवल बचा है, बाकी अधर्म के अंश अहंकार से तप और आसक्ति से शौच और मद और दया से नष्ट हो चुके हैं। इस समय आपका केवल एक ही चरण बचा है, उसे भी ये पापी असत्य करके नष्ट कर देगा। सत्य कब नष्ट होता है? सत्य कब नष्ट होता है? जब असत्य प्रबल हो जाता है, वो उसी जगह सत्य नष्ट हो जाता है। अच्छा एक बात और है, असत्य के साथ ही पूरा संसार है या नहीं? सत्य का साथ देने वाले बहुत कम ही लोग मिलेंगे। हमने देखा बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं, बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं, काम चलाओ सरकार में चला देते हैं, यजमान बड़ा प्रसन्न है, यजमान बड़ा प्रसन्न है, हाव भाव बना है उनका तगड़ा है, वो उसी में लोग आ गए। लेकिन हमने कई बार ये देख लिया कि अगर जितना सही बताओगे, जितने सत्य बोलोगे, उतने लोग तुम्हें पराजित कर देंगे। इसीलिए हमको अगर कोई अच्छी बात कहता तब भी हाँ और खराब कहता तब भी हाँ। जो हाँ में हाँ मिलाते हैं वही आखिर माने जाते हैं। हमसे जो कोई पूछे पंडित जी क्या है, ठीक है, पंडित जी वहाँ गए थे, हाँ गए,
बातें खत्म, तर्क करने लगे लड़ाई हो जाएगी। ये संसार है, ये कलयुग है। आज कलयुग से महाराज कहने लगे, कहा कि वो दुष्ट तू मेरी राज्य में आया क्यों? कहा महाराज समय हो गया है, ब्रह्मदेव का आदेश है, हमारा राज्य आ गया। कहा जब तक ये परीक्षित जीवित है तूने क्या समझा कि पांचों पांडव चले गए तो उनके वंशज में कोई नहीं है? अरे ये परीक्षित जब तक जीवित है ना तब तक तुझे अपने राज्य में पैर नहीं रखेगा। बात जाओ यहाँ से। अच्छा कलयुग जो है वो जानता है कि महाराज परीक्षित का मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? जिसको भगवान ने अपने हाथों से बनाया हो उसका कोई संसार बिगाड़ सकता है? कुछ कर सकता है? कुछ है? जाको रखे साइया मार सके ना तो बाल नवाका कर सके चाहे सब जगह संसार लगा रहे। अगर भगवान हमारे ऊपर हमारे क्रोधित नहीं है ना तो कुछ नहीं कर सकता संसार, हमारे कुछ नहीं कर सकता। और जब भगवान ही हमारे रूठे हैं ना तो संसार रूठा है भी जान लीजिए। अगर गांव के 5 लोग कहें कि तुम बेकार हो, समझ लो भगवान रुष्ट है हमारे ऊपर। अब 5 ही लोग कहें कि भैया अच्छे हो तो फिर समझ लीजिए कि भगवान प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि 5 ही है संसार में, 5 तत्व हैं, पंच परमेश्वर है, 5 तत्व से शरीर बना है, सब कुछ 5 हैं। हाथ में उंगलियां 5 हैं। आज चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा सब सोच विचार करके, शरणागत मुझे निज अनहित अनुमान, तेन तेन नर पावर पाप मई नहीं बिलो कटहान। क्षमा क्षमा धर्मा क्षमा सत्यम क्षमा दानम क्षमा यशः क्षमा स्वर्गस सोपानमिति वेद विदो विदो। महाराज परीक्षित कहने लगे तुम आए हो शरण में तो मैं तुमको मारूंगा नहीं, परंतु अब तुम मेरे राज्य में मत रहना क्योंकि तुम अधर्म के प्रबल सहायक हो। तुम्हारे यहाँ रहने से पृथ्वी पर लोभ चोरी झूठ आदि नीच कुकृत्यों का वास हो जाएगा, तुम अच्छे नहीं हो। महाराज के वचनों को सुनकर के कलयुग कहने लगा कि हे राजन आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा दे दो मैं वहीं रह जाऊंगा। तो महाराज ने सूर्य जी कहते हैं महाराज ने कलयुग को एक स्थान दे दिया, कहा कि जाओ तुम जहाँ जुआ होता हो झूठा हो वहाँ रहो, जहाँ अभिमान हो मदिरा शराब हो वहाँ पर वास करो। दूसरा जहाँ पर स्त्री हो जहाँ पर काम हो वहाँ पर वास करो, का ठीक है। चौथा जहाँ पर हिंसा होती हो जहाँ पर लड़ाई होती हो कलह होती हो वहाँ पर निवास करो, रहने के लिए दे दिया। अब कलयुग ने एक स्थान की और याचना की, महाराज कोई सुंदर स्थान दे दिया। अच्छा तुम्हारे में कोई सुंदर गुण है तुम्हें दे दूं? कहा अरे वाह महाराज, जो पहले के जमाने में लोग द्वापर त्रेता सतयुग में लोग तप करते थे तब भगवान को पाते थे, यज्ञ करते थे हजारों वर्ष तब भगवान को पाते थे। और हमारे युग में बड़ा सुंदर युग है, कौन सा? अरे कलयुग केवल राम गुण गाना केवल एक ही आधार। मानस
कहा महाराज कलयुग में केवल लोग चाहे घर में रहें, चाहे चलते हुए, चाहे जागते हुए, चाहे सोते हुए, चाहे बैठते हुए, किसी भी समय भगवान का नाम ले, केवल बस कलयुग केवल नाम आधारा और सुबह सुबह नर उतर ही पा रहा। अब कलयुग की खास बात ये है मनसा का पाप नहीं लगता है, और नहीं आजकल तो हमको लग रहा है दिन भर पापे लागे, केवल आंखें खुले बस दिन भर पाप लगेगा। जान लीजिए क्यों? क्योंकि मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, इतना द्वेषी हो गया है, इतना जलन करने वाला हो गया है, इतना दूसरों को बहलाने वाला हो गया है, इतना दूसरों को हाव भाव दिखाने वाला हो गया है कि लोग दिन भर पाप ही करते फिरे। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, स्थान दे दिया, कहा जाओ लोग सोने में वास करो, लेकिन वो सोने में जो अपनी कमाई का नाम। महाराज कौन अपनी कमाई का मुकुट धारण किए थे? जरासंध का मुकुट पहना था। आज गाय को प्रेम के साथ भेज दिया, और जो वृषभ था, जो धर्मराज थे, उनको बड़े प्रेम के साथ भेज दिया। कहा जाओ अब निश्चिंत होकर के रहो। और कलयुग से कहा मैंने जो जो स्थान दिए वहीं पर निवास करना। कहा ठीक महाराज। छोटा सा रूप बनाया, महाराज के मुकुट में बैठ गया। महाराज आए हस्तिनापुर, एक दिन शिकार खेलने के लिए निकले तो क्या हुआ, महाराज जा रहे हैं, वही मुकुट धारण किए, उसमें कलयुग विराजमान है, चारों तरफ अपने प्रशंसा पूर्वजों की सुनते हुए जा रहे हैं। अचानक महाराज को प्यास लगी। महाराज की आयु 60 वर्ष की थी उस समय, 60 वर्ष की आयु महाराज। जेठ का महीना है, महाराज बड़े प्यासे हुए। समीक जी महाराज के आश्रम पहुंच गए। देखा समीक जी महाराज समाधि लगाए हुए हैं, लेकिन आज जो साधु संतों की सेवा करने वाला आज समीक जी महाराज से जल मांग रहा है कि महाराज परीक्षित आए हैं, बहुत प्यासे हैं, एक गिलास जल पिलाओ। अब महाराज जी समाधि लगाए, जो समाधि लगा लेता है वो यहाँ नहीं रहता, उसका शरीर रहता, आत्मा विचरण करती है। महाराज जी से एक बार कहा तो भाई अब हो महाराज जी तब तो बोले। दूसरी बार कहा नहीं बोले, तीसरी बार कहा नहीं बोले, क्रोधित हो गए, निकाल तलवार मारने लगे कलयुग के प्रभाव से। लेकिन महाराज परीक्षित ने अपने आप को संभाला। आए गेट पर क्या देखा, एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसे तीर की नोक से उठाया और जाकर के गले में डाल दिया और लौटाया। एक शिष्य ने देखा तो जाकर के किससे कहा, एक शिष्य ने देखा तो जाकर के अपने गुरु भाई जो कौशिकी गंगा में स्नान कर रहा था, गंगा जी का नाम भी है, किस गंगा में, कौशिकी गंगा में स्नान कर रहा था श्रृंगी ऋषि, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जिस किसी ने मेरे पिता को के गले में मरा सर्प डाल करके अपमान किया है ना, मैं श्रृंगी ऋषि श्राप देता हूँ उसे कि आज के 7वें दिन यही सर्प जीवित होकर के उसे डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तीनों लोग कांपने लगा, कंपायमान हो गया। और समाधि जो लगाए थे ऋषि मुनि, सबकी समाधियां टूट गई, सब आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसा राजा अब होगा नहीं, अन्ना तो कभी हुआ है। महाराज परीक्षित ही जानते थे अपनी मृत्यु को कि 7 दिन से पहले आने वाली नहीं है, और संसार मरेगा तो 7वें दिन में मरेगा, जान लीजिए। संसार भी मरेगा तो 7वें दिन में मरेगा, रविवार के बाद फिर सोमवार प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए आज महाराज परीक्षित को श्राप हुआ। समीक जी महाराज की समाधि टूटी, सर्प को उतार कर नीचे फेंक दिया और अपने बेटे को अपनी गोदी में बिठाया। कहा कि बेटा तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया, ऐसा धर्मान, निष्ठावान, प्रतापी, सत्य बोलने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला राजा अब संसार में नहीं होगा, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। गौरव नाम के शिष्य को बुलाया, जिस शिष्य को महाराज परीक्षित के यहाँ भेजा था ना। अच्छा, महाराज परीक्षित हस्तिनापुर आए, जैसे अपने मुकुट को उतार कर रखा तो ही बड़े दुख हुआ कि जो हमारे पूर्वज कभी नहीं किए आज हमसे हो गया। अरे क्या करूँगा, चलो कोई बात नहीं। प्रातः काल जाकर के समीक जी महाराज से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगूंगा और जो दंड हमें मिलेगा उसे स्वीकार करूंगा। तो अपराध हो गया है ना, इसलिए
तब तक एक द्वारपाल आकर के खड़ा हुआ का महाराज की जय हो। क्या है महाराज? द्वारपाल एक ब्राह्मण देवता है जो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं समीर जी का शिष्य हूँ, आप ही से मिलेगा। ठीक है, जल्दी बुला। गौरमुख में जा करके महाराज से प्रणाम किया। कहा महाराज जी, मेरे गुरु जी का आदेश है कि आपको संदेशा बता दिया गया। क्यों? आपने अपराध किया था, उस अपराध का दंड आपको मिल चुका है। कौन सा? महाराज, आज के 7वें दिन वही सर्प जीवित होकर के तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कुछ क्षण के लिए महाराज को कष्ट हुआ, लेकिन कुछ क्षण के लिए केवल, बाकी कोई कष्ट नहीं है। क्यों? मैंने अपराध किया था तो दंड मिला है, मैं अपराधी था। अपने बेटे को जल्दी जल्दी जन्मेजय को सिंहासन पर बिठा दिया और वस्त्र वस्त्र धारण करके, वैराग्य धारण करके गंगा जी के किनारे पर बैठ गए महाराज। और गंगा जी के किनारे पर पहुंचने पर अत्रि, वशिष्ठ, चैमन, देवल, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, मगध, परशुराम, व्यास और नारद आदि ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ गंगा जी के किनारे पर पधारे। गंगा जी के किनारे पर पधारे। महाराज से मिलने के लिए देवता लोग रूप बदल बदल करके आ रहे हैं, गंधर्व लोग आ रहे हैं, जो सुनता वो दौड़ा जा रहा है। क्यों? अब ऐसा राजा नहीं होगा इस पृथ्वी पर, इसलिए सब जा रहे हैं। आज महाराज गंगा जी के किनारे पर बैठे हैं, सब लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि महाराज को ऐसा कौन सा सत्कर्म, कौन सा अनुष्ठान महाराज से करवाया जाए कि महाराज को मोक्ष हो जाए। क्यों? क्योंकि सर्प के डसने से मरने वाले व्यक्ति को जानते हो क्या होता है? नर्क होता है, नर्क। इसीलिए सब पीड़ित थे कि महाराज मोक्ष। सब लोग कहते हैं राम कथा सुनाओ, तो कोई कह रहा है गरुड़ पुराण सुनाओ, कोई कह रहा है शिव महापुराण सुनाओ, लेकिन कोई कथा 9 दिन से कम है ही नहीं। 9 दिन से कम कोई कथा है नहीं। 1 सप्ताह की केवल एक ही कथा है, वो भी श्रीमद् भागवत कथा। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे वक्ता है, जजमान दंड लगावे, साउंड सर्विस लगावे, कथा 3 दिन के सुना के चले जाएंगे, 5 दिन में निपटा के चले जाएंगे। 1 सप्ताह से नीचे बाकी कोई अनुष्ठान नहीं है। आज सब लोग विचार कर रहे थे। व्यास जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा का सुन, और ये सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि हमको ये बात याद ही नहीं है। बताओ, इतना महान तपस्वी, महान संत बैठा हो हमारे बीच, जो वेदों की रचना, शास्त्रों पुराणों की रचना करने वाला वो बैठा है, और फिर भी हम लोग अपना अपना अलग अलग बुद्धि लगा रहे हैं। अरे वाह महाराज, आप सुना दीजिए। महाराज आप ही सुना दीजिए। अरे नहीं, हम नहीं सुना सकते। क्यों? वो कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। कहाँ है? अभी आई नहीं। सब लोग बड़े चिंतित हो गए। सब लोग बड़े चिंतित हुए कि सुखदेव जी महाराज कैसे कथा का श्रवण पान कराएंगे। तब तक सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। ओ सुखदेव जी महाराज की जय। बताओ, सुखदेव जी महाराज आ गए। सब लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। महाराज परीक्षित को संदेह हो गया कि प्रणाम आप क्यों करते हैं। व्यास जी से कहा, पाराशर जी से कहा, पाराशर जी से कहा कि आप तो इनके बाबा जी हो। आप कहा अपने बेटे को नहीं, अपने पोते को प्रणाम नहीं करता, मैं इनके ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, अगर पिता ऑफिस में पहुँच गया, अगर कोई नौकरी कर रहा है तो बेटे के उस सिंहासन को प्रणाम करेगा जिस सिंहासन पर बैठा है, और बेटे की बुद्धि को वो प्रणाम करेगा। बाकी बेटा जब अपने सिंहासन से उठेगा तो स्वयं प्रणाम करेगा। क्या महाराज आप विनती करो और इनको व्यास आसन पर बिठाओ, इनका पूजन करो, यही आपका मोक्ष कराएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान जय। आज हाथ जोड़ करके विनती करने लगे परीक्षित जी महाराज कि हमारे बड़े भाग जब जाए मिलने आवे
संतन को मिलबो करे सब कष्टन को। आज महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके विनती करने लगे। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके विनती करने लगे। आज जब विनती किया है ना, तो आज सब लोग जो है बड़े भाव के साथ भगवान की कथा का समर्पण करने लगे। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा का समर्पण करा रहे हैं गंगा जी के किनारे पर। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान का राम नाम संकीर्तन। अब मेरो मुरली मनोहर नट लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। मेरो मुरली मनोहर नट लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। मेरो मुरली मनोहर नट लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। मेरो मुरली मनोहर नट लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। ताली बजा के हो जाएंगे और खड़े हो जाएंगे मेरे सामने। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। मुरली मनोहर नट लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। मुरली मनोहर नट लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। रास रचैया गोपाल, रास रचैया गोपाल। मेरो मुरली रहो, मेरो मुरली मनोहर नट लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। मनोहर नट लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। मेरो मुरली मनोहर नट लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। मुरली मनोहर नट लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। चंद्रमा मनसोया तक्षो सूर्यो अनायता सूर्यावायुष्य ज्ञानश्च मुखाग्निर्जायते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हे काली माई तेरी आरती उतार ले, काली माई तेरी आरती उतार ले। हे काली माई तेरी आरती उतार ले, काली माई तेरी आरती उतार ले। आरती उतार
मोरी आरती उतार ले आरती उतार ले ओ माँ, आरती उतार ले ओ माँ। तेरे काली माई तुझी आरती उतार ले तेरी आरती उतार ले ओ माँ। फूलवा
फूलवा मंगाओ माई हार पहिनाए सभी लोग एक बार घूमेंगे और महारी हो ये तीर्थानि प्रचलन्ति सीता हस्तानि धनुरा देखा वो सहस्योजनेव धनवानि धन्वसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति परिश्र पदे ओम भूर्भुवः स्वः श्री भगवान नाम सर्वपरि श्री भागवताय नमः परिश्रम समर्पयामि हाथ में पुष्प शीतल करेंगे ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगन्पिता शीतले तुम जगन्धात्री शीतलाय नमो नमः रख दीजिए हाथ में पुष्प लीजिए अम्मा हरि ओम मालती मल्लिका जाति सतपत्रादि संयुतां पुष्पांजलिं निहारेश तव पादयुगार्पितम् ओम यज्ञेन यज्ञमयजं तदेव स्थानेवास्थानि धर्माणि परमान्यासनः तीर्णाकं महिमया ससन्तीर्थ पूर्वे साभ्या सन्तदेवाः ओम नाना सुगंध पुष्पाणि साकालोद भवानि च पुष्पांजलिर्मयादत्तम गृहाण परमेश्वर ओम भूर्भुवः स्वः श्री भगवान नाम स्वरूपे श्री भागवताय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोधि सच्चिदानंद भगवान की आस्ते आनंद की भक्तिवर भगवान की गुरुदेव जी महाराज की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की यालाल की बलदाव भैया की गजानन जी महाराज की आस्ते आनंद की भक्तिवर भगवान की राम की राम की शंकर भगवान की शंकर भगवान की सरस्वती मैया की लक्ष्मी मैया की गंगा मैया की चारों धाम की चंद्रिका धाम की चंद्रिका धाम की सोमवार धाम की कामाख्या धाम की कामाख्या धाम की विंध्याचल धाम की चित्रकूट धाम की मधुबन धाम की अयोध्या धाम की बद्रिका धाम की चंद्रिका धाम की कोटवा धाम की बाबा राम शनि महाराज की श्री हनुमान गढ़ी पटरिया धाम की बाबा बाबा की चारों धाम की चारों धाम की कोटवा धाम की औसानेश्वर धाम की सिद्धेश्वर धाम की योगेश्वर धाम की रामेश्वर धाम की सोमनाथेश्वर धाम की
वाराणसी धाम की, वाराणसी धाम की, अयोध्या धाम की, अयोध्या धाम की, चंद्रमा देवता की, सूर्य देवता की, सूर्य देवता की, लक्ष्मी मैया की, सरस्वती माता की, गोवर्धन बाबा की, नवग्रह देवता की, नवग्रह देवता की, भारत माता की, भारत माता की, अपने माता पिता की, गौ माता की, गौ माता की, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की, गजोधरनाथ की, जगन्नाथ धाम की, गया धाम की, वैशालयन धाम की, परीक्षित जी महाराज की, गुरुदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, गुरुदेव महाराज की, यशोदा मैया की, हरिराम भैया की, गोपरी मैया की, गोपी मैया की, गोपी मैया की, वसुदेव बाबा की, सरस्वती महाराज की, जगतगुरु भगवान की, जगतगुरु भगवान की, अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल की, धर्म की, धर्म का कार्यों में विश्व का गौ हत्या, धर्म का धर्म का, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय सीताराम। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। शंभो सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें भाव के साथ जी अभी 2 पत्ती लगा दिन पर हमें लगे पाओ एक के फोन आई तो उठा लीजिए